हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल माई स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग अपने घर में कैसे हैं? आई होप आप लोग घर में आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप लोग को गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह सुबह का जो है हाउस वाइफ का काम होता है, बस वही करने जा रही हूँ। पहले तो मैं सुबह में थायराइड का मेडिसिन लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज चुकी हूँ, क्योंकि स्कूल भेजते टाइम मैं सुबह का क्लिप ही नहीं ले पाती हूँ। मतलब इतनी व्यस्तता सुबह सुबह रहती है कि मतलब मैं फ़ोन अपना देख ही नहीं पाती हूँ, फ़ोन ले ही नहीं पाती हूँ हाथ में। तो इस वजह से मैं इसको नहीं दिखा पाती हूँ। और फिर उसको जाने के बाद मैं मेडिसिन ले, फिर चाय वाय पीने के बाद फिर खाना वाना बनाई, फिर फ्रूट्स काटे सब लोगों के लिए। और फिर उसके बाद सब फ्रूट्स दूँगी। उसके बाद खाने में मैंने बना लिया था, क्योंकि मैं 9 बजे तक मुझे खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी जाते हैं। तो फिर खाना नाश्ता सब एक ही बार बनाना होता है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मुझे मतलब काम हो जाता है। मैं थोड़ा सा भी बैठने का भी टाइम, मुझे 5 मिनट भी नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा व्यस्तता होती है। उसके बाद मैंने खाना बनाने के बाद बाद में मैंने मक्की की रोटी जो होती है वो मैंने बनाई। और मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट की हूँ जो कि मैंने मतलब वो हाथ से मेरे से नहीं होता है। तो फिर वो मैंने चकले पर पन्नी रख कर के बस उसको बेल दिया। फिर उसके बाद वो अच्छा हो गया, मतलब गोल जैसा। ऐसे हाथ से होता ही नहीं है मतलब हमसे। उसके बाद अब आ गई हूँ अपना नया फिर से पढ़ाई करने के लिए। और अब मेरा सुबह से काम करते करते 1 बज चुके थे, जो कि आज मैं अपना बुक नहीं उठा पाई थी 1 बजे के पहले, क्योंकि 12 बजे वो मेरी बेटी भी आ जाती है। और नहाते नहाते 11-11:30 पूजा पाठ मतलब सब करते करते हो ही जाता है। ठंड के मौसम में तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब चले जाता है। और बस अपना अभी मैं सेट लगा रही हूँ सीटेड का, जो प्रीवियस ईयर्स का सेट थे क्वेश्चंस हैं, उसी को मैं डेली मतलब एक दिन के बाद एक दिन मैं इसको लगाती हूँ। और मैं बस वही लगा रही थी। और वो बिल्कुल भी मतलब इधर 6 महीने 1 साल से मैंने सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया था। मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई उसकी छोड़ चुकी थी। छोड़ने के बाद अब मतलब फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना फिर से, तो पीछे का मतलब सारा मतलब भूल जाती हूँ, ऐसा होता है। तो फिर अब उसी का मैं सेट लगा रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्ज़ाम के लिए, 2 मंथ ही बचा है। और इस बार सीटेट किसी भी हालत में मुझे इस बार पास करना ही है, क्योंकि अब पता नहीं 2025 में तो आया, 26 में किसी तरह। तो इसलिए मैं अपने बस सेट लगा कर देखना चाहती हूँ कि कितने मेरे मार्क्स अभी बन रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले तैयारी की थी। मतलब CDP इतना मुझे पता नहीं हार्ड क्यों लगता है। मतलब कितना भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं उसका कॉन्सेप्ट मेरे मतलब क्लियर हो ही नहीं पाता है। और जब तक CDP का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप मतलब CDP में मतलब सीटेट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है CDP का। और अगर उसके बिना बिल्कुल भी ये पास करना बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने अपना सेट कंप्लीट कर दी हूँ, पूरे 1.5 घंटे मुझे लग गए। और मैंने इसमें से मैथ्स का नहीं मतलब सॉल्व नहीं किया, क्योंकि उसको मैं बाद में करूँगी। अभी जितने भी CDP के क्वेश्चन हैं वो सब मैं डाल दी हूँ। उसके बाद अब 1.5 घंटे की पढ़ाई मैंने सेट पूरा कंप्लीट कर लिया। आज मैं मैथ्स का नहीं मैंने लगाया था। उसके बाद मैं रेस्ट कर ली हूँ। उसके बाद अब मैं शाम में फिर से मैं सार संग्रह का बुक जो कि 1 लाइनर होता है वो उसका मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ साइंस का, क्योंकि इसमें ये होता है कि मतलब पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है। इसमें वर्ड मतलब बहुत छोटे छोटे इसमें दिए हुए रहते हैं, तो अच्छे से ये समझ में आ जाता है। और फिर ये मैंने 2 घंटे की मैंने ये की थी। उसके बाद मैंने फिर मैथ सॉल्व भी किए थे, उसका क्लिप मैं नहीं ले पाई थी। और
अगर आप लोग भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। और मतलब अगर जिसका एक बार में क्लियर हो जाता है तो उसका वो अच्छा रहता है, और जिसका नहीं हो पाता है तो फिर उसको बार बार फिर वही दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए आप लोग अगर अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा तो फिर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत देर कर दी थी अपनी तैयारी को स्टार्ट करने में। मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि सीटेट क्या होता है, मतलब किस लिए उसका एग्ज़ाम दिया जाता है और उसका क्या रोल है टीचिंग्स के लिए। पर अब मुझे जब समझ में आया तो मैं इस पर ध्यान ही नहीं देती थी। और अब तो ये ऐसा हो गया कि बिना सीटेट का कोई भी मतलब वैकेंसी में आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सीटेट करना पूरा अनिवार्य हो चुका है। और पेपर 1 में तो बीएड के लिए नहीं है, पर बीएड वालों के लिए पेपर 2 ही ज़्यादा है, तब उसी का फिर आप लोग करिए। उसके बाद मैंने मैथ सॉल्व और मैंने साइंस का रिवीजन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में मैं खाना बना रही हूँ। और मतलब रात का डिनर, उसमें मैं आलू और करेले की भुजिया बना रही हूँ, लेकिन मतलब रात में सादा खाना खाना बहुत ही अच्छा रहता है। और हम लोग के घर में रात में बहुत ही कम सब्ज़ी खाया जाता है, इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का ही बना रही हूँ। हाउस वाइफ का जीवन इतना ही आसान नहीं होता है। वो उसको मतलब इतने सारे कामों के बीच अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाई पे अपना ध्यान दे पाऊँ, पर ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो इतनी आसान नहीं होती, फिर भी मतलब उसको करना पड़ता है। और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अब मतलब पहले पढ़ाई का तो कोई ये मोल नहीं करती थी, मतलब किसी भी तरह बस पास हो जाना है, मैट्रिक इंटर उतना मतलब मायने नहीं रखती थी। पर अब जाके लग रहा है कि कितना मतलब वो सब 10th में 11th 12th में कितना ज़रूरी होता है, मतलब घर से पढ़ाई करना। और 9th 8th ये सब मतलब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े तो फिर उसमें इतना डीपली मैंने पढ़ा ही नहीं, और अब जा कर के फिर से वही पढ़ाई करनी पड़ रही है। पर कोई बात नहीं, कितनी भी स्ट्रगल क्यों नहीं करना पड़े हम हाउस वाइफ के लिए, हम लोग करेंगे और आखिर हम लोगों को कभी ना कभी जीत होगी ही, चाहे कितने भी साल क्यों नहीं लग जाए, पर हम लोगों को मतलब पीछे नहीं हटना है। और जितनी भी स्ट्रगल क्यों नहीं हो जीवन में, पर एक न एक दिन जीत होगी ही हम लोगों की। तो इसी आशा पर मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखी हूँ, और देखती हूँ कि कब तक ये मतलब पढ़ाई जारी रहेगी, कब तक हम मतलब जॉब हो पाएगा। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये कल की क्लिप संडे की है, जो कि मैं गई थी मार्केट, और मार्केट में कुछ काम था, इस वजह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।